हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल एजुकेशनल गोल। और आज के इस वीडियो में हम क्लास 10th के लिए इंग्लिश का पेपर त्रैमासिक एग्जाम के लिए समझेंगे। तो आप सामने देख सकते हैं क्लास 10th सब्जेक्ट इंग्लिश, और मैक्सिमम मार्क्स जो आपको पेपर में रहेगा वो कितना रहेगा, 75 मार्क्स। ठीक है, टाइम वही 3 घंटे, यानी कि 75 नंबर का आपका पेपर रहता है। तो देखिए, साथ में इसका सॉल्यूशन भी हम समझेंगे ताकि आपको परीक्षा के लिए बहुत मदद मिल सके। तो देखिए, वीडियो के अंत तक आप सबको बने रहना है, और जो भी चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। तो देखिए, यहाँ पर सबसे पहले आपको एक पैसेज आपको आने वाला है, और पैसेज के जो अंक है वो कितने, 5 मार्क्स, यानी 5 नंबर का आपको पैसेज रहेगा। और यहाँ पर ये जो पैसेज दे रखा है, आप यहाँ पर देख सकते हैं स्मॉल पॉक्स, यानी कि ये स्मॉल पॉक्स जो छोटी माता जिसको हम बोलते हैं, उसके ऊपर ये पैसेज है ना, कि कैसे इसको, मतलब जब ये पूरे वर्ल्ड में ये फैल गया था तो इसको कैसे समाप्त किया गया, इरेडिक्शन किया गया इसका। ठीक है, तो इसको अगर जब हम पूरा पढ़ेंगे, पूरी बात हम समझेंगे, तो यहाँ पर आपको इसके क्वेश्चन से देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर आप पहला प्रश्न देखिए, अकॉर्डिंग टू द पैराग्राफ व्हाट वाज द स्ट्रेटजी यूज्ड टू एलिमिनेट द स्प्रेड ऑफ स्मॉल पॉक्स। यानी कि बस इस पैराग्राफ को पढ़ करके आपको ये पता करना है कि भाई वो क्या स्ट्रेटजी अपनाई गई थी जिससे जो स्मॉल पॉक्स है उसकी जो वो फैल रही थी उसको रोकने के लिए क्या स्ट्रेटजी अपनाई गई। तो आप अगर इसको पढ़ेंगे तो इसका जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा आइसोलेशन ऑफ विक्टिम्स एंड मास वैक्सीनेशन। यानी कि जो भी जिनको भी स्मॉल पॉक्स हो गया उनको पहले तो अलग करना दूसरों से, और लंबे स्तर पर बहुत ज़्यादा मात्रा में क्या करना है, वैक्सीनेशन, यानी कि सभी को वैक्सीन इसकी देनी है। ठीक है, फिर अगला सेकंड क्वेश्चन अगर हम देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट टाइटल फॉर द पैसेज, कि भाई ये जो पैसेज का टाइटल क्या होना चाहिए। तो देखिए यही, द इरेडिक्शन ऑफ स्मॉल पॉक्स, यानी कि जो स्मॉल पॉक्स का उन्मूलन, जड़ से समाप्त कर देना। फिर सी वाला क्वेश्चन अगर हम देखें, पीपल आर नो लॉन्गर वैक्सीनेटेड फॉर इट, सॉरी ये देखिए यहाँ पर, हाँ, कि भाई जो तीसरा जो प्रश्न है, विथ रेफरेंस टू द अबव पैसेज विच स्टेटमेंट डजंट रेफर टू स्मॉल पॉक्स, यानी कि भाई ऊपर के जो पैसेज को पढ़ करके भाई कौन सा स्मॉल पॉक्स से संबंधित नहीं है। तो इसमें आप जाएंगे डी वाले पर, द डिजीज स्टिल एग्जिस्ट्स इन सम पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, फिर फोर्थ जो क्वेश्चन है, फ्रॉम द अबव पैसेज इट कैन बी इन्फर्ड डेट, ऊपर के पैसेज को पढ़कर एक बात स्पष्ट है कि भाई नो न्यू केसेस ऑफ स्मॉल पॉक्स हैव बीन रिपोर्टेड दिस ईयर। अब उसके आगे, व्हाट वाज द गोल ऑफ द कैंपेन अगेंस्ट स्मॉल पॉक्स, तो इसका आंसर हो जाएगा पहले वाला, टू एलिमिनेट स्मॉल पॉक्स वर्ल्ड वाइड इन 10 ईयर्स, यानी कि 10 साल में आपको स्मॉल पॉक्स को जड़ से मिटाना, हटाना, ये गोल था इस पूरे कैंपेन का, जब स्मॉल पॉक्स पूरे संसार में ज़्यादा फैल गई थी। अब अगला जो क्वेश्चन है वो भी 5 मार्क्स का रहता है। आप यहाँ सामने देख रहे हैं 5 नंबर का आपको पैसेज दिया हुआ है, और ये इस बारे में कि हम हमारी योग्यता को कैसे बढ़ा सकते हैं, कैसे अधिक रिस्क लेकर के हम सक्सेस को अचीव करते हैं। ठीक है, तो देखिए पहला जो क्वेश्चन है, हाउ डज द ऑथर रिवार्ड हिम आफ्टर हिज सक्सेस, तो मतलब लेखक अपनी सफलता के बाद खुद को इनाम कैसे देता है। तो वो क्या करता है, बाय टेकिंग ए शॉर्ट हॉलीडे। ठीक है, वो एक शॉर्ट हॉलीडे ले लेता है। उसके बाद अगला प्रश्न है कि व्हाट डज द ऑथर ट्राई टू कन्वे, लेखक क्या कहना चाहता है। तो वो ये कहना चाहता है कि भाई किसी को भी बहुत मेहनत करना चाहिए और अपनी असफलताओं से सीखना चाहिए, फेलियर से सीखना चाहिए। तो ए वाला आ जाएगा इसमें। फिर अगला है, वाई डू आवर अचीवमेंट्स फेल टू को रिलेट विथ आवर पोटेंशियल्स, तो इसका जो सही आंसर है, बिकॉज ऑफ लेक ऑफ सेल्फ डिसिप्लिन, यानी कि जब हम सेल्फ डिसिप्लिन नहीं करते हैं तो जो हमारी क्षमता है उसके अनुरूप हमें सफलता नहीं मिलती है। अगला है, व्हाट डज एवरी चांस इन आवर लाइफ टीच अस, तो हमारे जीवन में जो भी अवसर आता है वो हमें क्या सिखाता है, वो हमें कि कोई भी चीज़ सीखने में मदद करता है, तो इट हेल्प्स अस टू लर्न। फिर उसके आगे क्वेश्चन है कि हाउ डज वन सेल्फ कॉन्फिडेंस डेवलप, कि भाई किसी का भी सेल्फ कॉन्फिडेंस कैसे डेवलप होगा, जब वो रिस्क लेगा। तो आप सी वाला ऑप्शन सामने देख रहे हैं, बाय टेकिंग रिस्क्स। उसके बाद सेक्शन बी में आप सामने पैसेज देख रहे हैं, यू मस्ट हैव हर्ड द नेम ऑफ रेड क्रॉस, रेड क्रॉस के बारे में पूरा पैसेज है।
तो इस पैसेज का आपको क्या करना है, नोट मेकिंग बना। नोट मेकिंग देखो यहाँ लिखा है प्रश्न, मेक नोट्स बेस्ड ऑन द अबव पैसेज। तो नोट्स बनाने में कुछ नहीं, ये जो पूरा पैसेज पढ़ेंगे इसमें से जो भी 5-6 लाइनें काम की छांट के लिख देंगे, और टाइटल सबसे ऊपर लिखना है। सबसे पहले तो हमें टाइटल ही लिखना होता है, तो टाइटल इसका हो जाएगा रेड क्रॉस, ठीक है, द फाउंडेशन ऑफ रेड क्रॉस, ये हो जाएगा, ठीक है। अब आगे जो क्वेश्चन है, यू आर जयदेव शुक्ला लिविंग एट दुर्गा चौक ग्वालियर, राइट ए लेटर टू योर फ्रेंड इनवाइटिंग हिम टू स्पेंड समर वेकेशन विथ यू। यानी कि आपको आपके मित्र को इनवाइट करना है गर्मी की छुट्टी साथ में बिताने के लिए, और आपका नाम जयदेव शुक्ला है और आप दुर्गा चौक ग्वालियर में रहते हैं। तो देखिए इस लेटर को मैंने अपने चैनल पर अपलोड किया हुआ है, जिसकी लिंक मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूं। तो आप अगर उस लिंक पर जाएंगे तो आपको ये लेटर मिल जाएगा, ठीक। उसके अथवा में आपको एसएलसी की एप्लीकेशन है जो 10th के हर बच्चों को याद होनी ही चाहिए, तो आप दोनों में से एक प्रश्न कर सकते हैं। फिर उसके बाद आपको 5 नंबर के लिए पैराग्राफ या निबंध जैसा आप जो भी माने उसको आपको तैयार करना है, जिससे इम्पोर्टेंस ऑफ इंग्लिश आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगा। उसकी लिंक भी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी जाएगी। फिर गेम्स स्पोर्ट्स की जो वैल्यू होती है हमारे जीवन में, उसके ऊपर भी पैसेज रहता है। तो ये आर्टिकल भी हमने चैनल पर अपलोड कर रखा है, और इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक आपको मिल जाएगी। फिर अगला जो क्वेश्चन है वो ये है कि मोबाइल का स्टूडेंट्स के जीवन पर क्या इम्पैक्ट पड़ता है। तो उसमें 5 बातें आपको शामिल करनी है। एक्सेस ऑफ इंफॉर्मेशन, कम्युनिकेशन एंड कोलैबोरेशन, लर्निंग टूल्स एंड एप्स, ऑर्गेनाइजेशन एंड प्रोडक्टिविटी, एक्सेस टू ऑनलाइन लर्निंग। तो इसमें सारे फायदे दिखा रखे हैं कि भाई फ़ोन से स्टूडेंट को कितने फ़ायदे हैं। तो इसका जो वीडियो है वो जल्दी ही हम चैनल पर अपलोड करेंगे ताकि आप इसको याद कर लें। अब हमारा ग्रामर सेक्शन आ चुका है, और आप को पता होना चाहिए कि आपको 10 नंबर की ग्रामर अब रहती है। पहले ज़्यादा नंबर की होती थी, लेकिन आपको अब 10 नंबर की ही ग्रामर रहती है। जैसे पहला वाला, दे डिड नॉट प्ले वेल, वो अच्छा नहीं खेले फिर भी जीत गए। तो फिर भी किसका अर्थ है, येट। तो पहले वाले में आएगा येट, ठीक है। दूसरा है देयर इज नॉट। अब चूंकि सेंटेंस नेगेटिव है, तो नेगेटिव सेंटेंस में सम एनी में से एनी पर हमेशा हम जाते हैं। अगर सेंटेंस में कहीं पर भी नॉट मौजूद है तो फिर हम एनी को ही यूज करते हैं, ठीक है। फिर अगला है दे हैव बीन प्लेइंग हियर, वो यहाँ खेल रहे हैं 2 घंटे से। तो टोटल टाइम इसमें बताया है, तो टोटल टाइम के लिए हम जाएंगे 4 पर, और अगर एग्जैक्ट टाइम होता तो हम सिंस लगाते हैं, ठीक है। ही हैज रिटन मेनी प्लेज, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है, तो हम रिटर्न पर जाएंगे। वर्ब की थर्ड फॉर्म इसमें हम यूज करेंगे। हिज ब्रदर इज आरजे, आर में पहली ध्वनि आ जो कि स्वर ध्वनि, स्वर ध्वनि के साथ हम एन का प्रयोग करते तो इसमें एन आएगा। फिर छठे वाले प्रश्न में परमिशन मांग रहे हैं हम कि भाई क्या मैं आपका पेन ले सकता हूं, तो इसमें हम लगाएंगे मे आई टेक यूर पेन, में आएगा इसमें, ठीक है। फिर यहां आ जाते हैं हम डू एज डायरेक्टेड पर, और यहां पर पहला प्रश्न दिया हुआ है ही डिड हिज वर्क वेल। इसका नेगेटिव बनाना है, तो नेगेटिव मैंने यहाँ बना दिया है, बिल्कुल सही आंसर है सारे के सारे। तो नेगेटिव बनाने के लिए हम क्या करते हैं, हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं। तो ही डिड नॉट डू, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का हमने यूज किया क्योंकि ये पास्ट इंडिफिनिट का था। ही डिड नॉट डू हिज वर्क वेल। फिर अगला है ही इज टू पुअर टू पे हिज फीस, ये आपको सेंटेंस दिया हुआ है और इसको सो डेट से बनाना है। तो देखिए यहाँ हमने बनाया है ही इज सो पुअर डेट ही कैन नॉट पे हिज फीस, ये बिल्कुल करेक्ट है। अब देखो इसमें 2-3 रूल है ग्रामर के, लेकिन उसके लिए सेपरेट वीडियो हमारे चैनल पर अपलोड है कि कैसे सो डेट के प्रयोग से सेंटेंस को बदला जाता है। फिर अगला रीअरेंज करना, इन द पार्क वर प्लेइंग चिल्ड्रन फुटबॉल, तो इसका क्या बन जाएगा, चिल्ड्रन वर प्लेइंग, और उसके बाद आपको फुटबॉल और लेना है इन द पार्क। इसमें मैंने प्लेइंग के बाद फुटबॉल छोड़ दिया है, लेकिन आपको ध्यान रखना है यहाँ पर आप देख लीजिए, पहले चिल्ड्रन आ जाएगा, फिर वर प्लेइंग आ जाएगा, फिर तीसरा फुटबॉल, और चौथा इन द पार्क। फिर अगला है दे आर सेलिंग देयर हाउस, इसको आपको प्रेजेंट परफेक्ट में कन्वर्ट करना है। तो देखिए दे प्रेजेंट परफेक्ट के लिए हैव और हैज में से एक हेल्पिंग वर्ब लेंगे, चूंकि यहाँ दे है तो इसके साथ हैव आता है, और वर्ब की थर्ड फॉर्म दे हैव सोल्ड देयर हाउस। दिस बुक इज द बॉय इज माई कजन, द बॉय इज वेयरिंग ए पिंक शर्ट। दोनों सेंटेंस को आपको जोड़ना है, तो ये हु की मदद से जुड़ जाएगा, और इस द बॉय को हटा करके हु हम लगाएंगे। तो हम लिखेंगे द बॉय हु इज वियरिंग ए पिंक शर्ट, और फिर इज माई कजन, तो यहाँ लिखा है द बॉय हु इज वियरिंग ए पिंक शर्ट इज माई कजन। फिर अगला है ही डिड नॉट गो टू स्कूल ही वाज इल, इसको बिकॉज की मदद से जोड़ना है, तो बिकॉज सेंटेंस के बीच में लगाया जाता है। तो यहाँ हमने बीच में बिकॉज लगा दिया है, हमेशा सेंटेंस के बीच में ही बिकॉज, 2 सेंटेंस के बीच में ही बिकॉज लगाया जाता है,
वो विद्यालय नहीं गया क्योंकि वो बीमार था। अब आप आगे जो सेक्शन आया है वो आपके टेक्स्ट बुक से रिलेटेड ही है। 4 नंबर के आपको ऑब्जेक्टिव आते हैं, जैसे कि पहला आ गया कि अकॉर्डिंग टू नेल्सन मंडेला व्हाट इज ए कंट्रीज ग्रेटेस्ट वेल्थ, कि नेल्सन मंडेला के अनुसार देश की सबसे बड़ी संपदा क्या होती है, तो उसके लोग होते हैं, इट्स पीपल। मिस्टर किसिंग आस्क्ड एन टू राइट एन ऐसे, मिस्टर किसिंग ने एन को निबंध लिखने के लिए कहा था, किसके तौर पर लिखा था, एक सजा के तौर, पनिशमेंट आएगा इसमें, ठीक है। What did लेंचो थिंक ऑफ द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉय, कि लेंचो पोस्ट ऑफिस के जो कर्मचारी उनके बारे में क्या सोचता है, कि वो बेईमानी के पुतले हैं, बंच ऑफ क्रूक्स, इसमें आ जाएगा। द डस्ट ऑफ स्नो अफेक्टेड द पोएट बाय, कि जो बर्फ की जो धूल थी उसने कवि को प्रभावित किया, कैसे किया, उसका मूड बदल के, चेंजिंग हिज मूड। फिर आपको आपकी जो फर्स्ट फ्लाइट बुक है उसके प्रो सेक्शन से आपको एक पैसेज मिला हुआ है, और इस पैसेज के यहाँ पर क्वेश्चन से, वेयर वाज लेंचोस हाउस सिचुएटेड, लेंचो का घर कहाँ स्थित था, तो ऑन द क्रेस्ट ऑफ ए लो हिल, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज सिमिलर टू द वर्ड क्लोजली, क्लोजली से सिमिलर वर्ड कौन सा है, तो इंटीमेटली यहाँ पर मौजूद है इसमें, ठीक है। फ्रॉम विच लेसन हैज द अबाउट टेक्स्ट बीन टेकन, कौन से उससे लिया गया है, तो ए लेटर टू गॉड से लिया गया है, ठीक है। फिर आपको 3 अंक की पोयम से लाइन आएगी, उसमें से प्रश्न पूछे जाएंगे। तो ये जो है ये टाइगर इन द जू जो पोयम है उस लेस्ली नॉरिस की, उससे ये 4 लाइन मिली है आपको। तो पहला प्रश्न पूछा है कि वो किन को घूरता है रात में, तो तारों को घूरता है, स्टार्स। कौन सा शब्द ब्रिलियंट का उल्टा है, तो डल ब्रिलियंट का उल्टा है, ठीक है। कौन से लेसन पोयम से ली गई है, तो टाइगर इन द जू। फिर आपको ये जो क्वेश्चंस हैं इन सबकी अच्छे से तैयारी करनी है। भले ही ये पेपर 2023 की त्रैमासिक एग्जाम का है, लेकिन इससे आपको पूरा ब्लूप्रिंट समझ में आएगा और इनको करने से आपको बहुत अच्छे मार्क्स आने वाले हैं। और जो इसमें प्रश्न दिए हुए हैं सेक्शन बी के, उनकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जाते जाते चैनल को सिर्फ सब्सक्राइब कर लेना। और ये 3 अंक वाले प्रश्न इधर पीछे कुछ बच गए थे, इनको भी मैंने यहाँ पर दे दिया है।